एक समय की बात है। एक युवा यात्री जिसका नाम आरव था, वह एक सुनसान रेगिस्तान में भटक गया था। वह कई दिनों से अपने रास्ते से भटककर सूरज की तपती रेत पर चल रहा था। उसके पास जो पानी था वह खत्म हो चुका था और थकान से उसका शरीर चूर चूर हो रहा था। हर कदम पर उसे लगता था कि अब वह और आगे नहीं बढ़ पाएगा। आरव के मन में निराशा घर कर गई थी। वह अपने भाग्य को कोसने लगा। यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है। मैं इतना थका हुआ हूं कि चल नहीं पा रहा। मेरे पास पानी भी नहीं है और सूरज की गर्मी तो जान ले रही है। यहां से बच निकलना असंभव है। मुझे हार मान लेनी चाहिए। वह अपने आप को यह कहकर आराम देने की कोशिश करता था कि यह उसकी गलती नहीं है, बल्कि परिस्थितियां ही उसके खिलाफ हैं। वह बस बहाने बनाता रहा, हर कठिनाई के लिए एक नया बहाना। जब आरव एक विशाल टीले के नीचे बैठ गया और उसने पूरी तरह से हिम्मत हार ली, तभी उसे अपने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, जो उसके जीवन के लंबे सफर की कहानी कह रही थी। बूढ़े व्यक्ति ने आरव की हालत देखी और उसकी तरफ एक मशक बढ़ाई जिसमें थोड़ा सा पानी था। आरव की आंखें चमक उठी, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह पानी सिर्फ एक घूंट है और मैं तुम्हें यह तभी दूंगा जब तुम एक वादा करो। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्या वादा? बूढ़े व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें बहाने बनाना बंद करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन यह रेगिस्तान नहीं, बल्कि तुम्हारे बहाने हैं। जब तक तुम बहाने बनाओगे, तुम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। आरव ने उसकी बात समझ ली और पानी पीकर वादा किया कि वह अब कभी बहाने नहीं बनाएगा। इस नए संकल्प के साथ आरव ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में कई मुश्किलें आईं। तेज आंधी चली, पैरों में छाले पड़ गए और भूख प्यास ने उसे बुरी तरह से सताया। उसका मन बार बार उसे रुकने के लिए कहता, एक छोटा सा ब्रेक ले लो, आज रुक जाते हैं, कल फिर चलेंगे। लेकिन आरव ने अपने मन की बात नहीं सुनी। उसने बहाने बनाने की पुरानी आदत को पीछे छोड़ दिया था। एक दिन उसे रास्ते में एक छोटा सा कुआं मिला जिसमें थोड़ा सा पानी था। यह पानी उसके लिए जीवन का अमृत था। उसने पानी पिया, अपनी मशक भरी और आगे बढ़ गया। उसने अपने आप से कहा, यह कुआं मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने बहाना नहीं बनाया और आगे बढ़ता रहा। उसकी अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा एक बहुत ऊंचा और विशाल टीला था, जिसे पार करना लगभग असंभव लग रहा था। यह टीला उसके रास्ते की आखिरी बाधा था। आरव को फिर से अपने पुराने बहाने याद आने लगे। यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसने तुरंत अपने मन को शांत किया और बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को याद किया, बहाने मत बनाओ। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की और उस टीले पर चढ़ना शुरू कर दिया। हर कदम भारी था, हर सांस में दर्द था। वह कई बार गिरा, लेकिन हर बार और अधिक दृढ़ता के साथ उठा। उसका शरीर तो थक चुका था, लेकिन उसका मन पूरी तरह से शांत और मजबूत था। जब वह टीले के शिखर पर पहुंचा तो उसकी आंखें चौंक गईं। सामने एक छोटा सा हरा भरा गांव था। घर, खेत और पेड़ों की छाया में एक खूबसूरत गांव। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह समझ गया कि उसकी जीत रेगिस्तान पर नहीं, बल्कि अपनी कमजोरियों और बहानों पर हुई है। आरव उस गांव में पहुंचा और वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा को पास किया, जो कि उसके अपने बहाने थे। उसने उन्हें सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने बहानों को छोड़ना होगा। उस दिन के बाद से आरव उस गांव में रुक गया और वहां के लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। वह अब